घर में काफी खुशी का माहौल था। सब लोग एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त थे। वहीं एक तरफ फोटो सेशन चल रहा था। साहिल और सौम्या आज बहुत खुश थे, जैसे उनका सपना पूरा हो गया हो। और साहिल ने तो कहा भी था कि सौम्या से शादी होने पर उसकी एक मुराद तो पूरी हो जाएगी। अभी शादी ना हो रही हो, पर सगाई होना भी लगभग वैसा ही था, जैसे कम से कम आधा सपना तो पूरा हो ही गया। इसलिए साहिल बहुत खुश था, लेकिन सौम्या थोड़ी नर्वस भी थी। उसके मन में अपने आने वाले समय को लेकर कई सारी चिंताएं थी। उसकी पढ़ाई की, साहिल की नौकरी की और नए माहौल में एडजस्ट करने की। सौम्या जहां अपने घर में सबसे छोटी थी, वहीं ससुराल में आकर उसको बड़ा बन के रहना था, ऋचा और ऋतु की भाभी बनकर। सौम्या के मन में यही सब चल रहा था। आज के दिन का इंतजार सौम्या कब से कर रही थी, पर सगाई होने के बाद सौम्या के मन में ये सारी चिंताएं आने लगी थी। ऐसा ही तो होता है, कभी कभी अपने सपने को साकार होते हुए देखने के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। जब वो सपना साकार होता है तो इतनी खुशी मिलती है जितना उसके इंतजार में मिलती थी। आज सौम्या के मन में जो भी डर और जो भी चिंताएं थी, वो हर लड़की के मन में शादी से पहले एक ना एक बार तो आती ही हैं। और इस डर को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके जीवन साथी का साथ। सौम्या को साहिल पर इतना भरोसा तो था कि साहिल उसे हर परिस्थिति में सहारा देगा, लेकिन फिर भी जब अपने ही घर वालों से दूर होने की बात आती है तो हर लड़की घबराने लगती है। शायद सौम्या के मन में भी यही घबराहट थी। इसे वो साफ साफ समझ नहीं पा रही थी। इसलिए खुशी के माहौल में अभी उसका दिल उदास हुआ जा रहा था। वो बार बार अपने माँ पापा को देखती, जैसे उनसे बहुत सारी बातें करनी है, पर कुछ कह नहीं पाती। उनके चेहरे की खुशी में चमक देखकर मन ही मन खुद भी खुश हो लेती थी। आज उसका ध्यान साहिल से ज्यादा अपने माता पिता पर था। वहीं साहिल इस खुशी के पल को पूरी तरह जी रहा था। सब अपने तरीके से आज के दिन की खुशियां मना रहे थे। विनय को भी वैशाली से बात करने का मौका मिल गया था, और वहीं ऋतु भी निखिल से इंप्रेस हुए जा रही थी। इन सब बातों के बीच में किसी का भी ध्यान साहिल की बहन ऋचा पर नहीं गया। ऋचा काफी देर से वहां नहीं दिख रही थी। साहिल ने काफी देर तक गौर किया तो उसको ध्यान आया कि उसने ऋचा को काफी देर से देखा ही नहीं है। वो मन ही मन सोचने लगा कि इस भीड़ भरे माहौल में आखिर ऋचा कहां बिजी हो सकती है। उसने अपनी मां को बुलाकर पूछा, अरे मां, ऋचा नहीं दिख रही है और फोटो निकलवाने भी नहीं आई है, कहां है आखिर वो? आपने उसको घर तो नहीं भेज दिया? इस पर मां ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, मैंने तो उसको कहीं नहीं भेजा। मैं तो खुद सारे रिश्तेदारों को अटेंड करने में बिजी थी, तो मेरा ध्यान भी नहीं गया। साहिल ने कहा, अच्छा रुको, मैं फोन लगा कर देखता हूं। साहिल ने अपना मोबाइल निकाला और ऋचा को कॉल करने लगा। ऋचा का मोबाइल बिजी आ रहा था। साहिल बार बार कॉल करता रहा, पर ऋचा का मोबाइल लगभग 1 घंटे तक बिजी ही आ रहा था। साहिल को गुस्सा भी आ रहा था और चिंता भी हो रही थी। जहां सारे घर वाले एक साथ खुशियां मना रहे थे, वहीं ऋचा किससे फोन पर बातें कर रही थी। और दूसरी तरफ साहिल को यह भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋचा का मोबाइल किसी ने ले लिया हो। इस चिंता में साहिल होटल के रिसेप्शन पर अपनी बहन के बारे में पूछने गया। जब रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने बताया कि बाहर तो कोई भी नहीं आया है, तो फिर साहिल ने वापस अंदर जाकर देखा और कॉल लगाता भी रहा। थोड़ी देर में साहिल के मोबाइल पर ऋचा का ही फोन आ गया। वो नॉर्मल होते हुए बोली, हेलो भाई। साहिल थोड़ा हैरान और परेशान सा बोला, अरे ऋचा, कहां है तू? मैं 1 घंटे से तेरा फोन लगा रहा हूं, और फिर आज के दिन तुझे किससे 1 घंटे तक बात करनी थी?
जो तू सबकी नजर बचाकर गायब हो गई? सब ठीक तो है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हो। ऋचा थोड़ी डरी सहमी सी बोली। अरे नहीं नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस मेरी एक फ्रेंड का कॉल था, तो बातें करते करते टाइम का पता भी नहीं चला मुझे, और नीचे हॉल में इतना शोर था कि आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ऊपर रूम में आ गई थी। ऋचा की बात सुनकर साहिल को ऐसा लगा जैसे ऋचा उससे कुछ छुपा रही है और झूठ बोल रही है। साहिल बिना कुछ बोले फटाफट ऊपर ऋचा के रूम में पहुंच गया। कमरे का दरवाजा बंद था। साहिल ने जैसे ही डोरबेल बजाई, ऋचा ने फटाफट गेट खोला और बाहर आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे भैया, मैं तो नीचे ही आ रही थी, आप क्यों परेशान हुए? साहिल थोड़ा गुस्से में बोला, ऋचा, सब ठीक तो है ना? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ऋचा अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए साहिल से बोली, अरे भैया, सच में कुछ भी नहीं छुपा रही हूं, आप चाहो तो मेरा मोबाइल देख सकते हो। साहिल ने ऋचा का मोबाइल लिया और कॉल लिस्ट में जाकर देखने लगा। उसमें पिछले 2 घंटे के सारे कॉल डिलीट थे। साहिल ने ऋचा को दिखाते हुए पूछा, इसमें तो कॉल लिस्ट में तुम्हारी किसी फ्रेंड का नाम नहीं है। ऋचा ने अपना मोबाइल देखा और हैरानी जताते हुए बोली, अरे लगता है मुझसे गलती से डिलीट हो गए होंगे। ये टच स्क्रीन मोबाइल में यही तो प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चलता और स्क्रीन टच होते ही कुछ भी हो जाता है। साहिल ने ऋचा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसको ऋचा पर शक होने लगा, लेकिन आज के दिन की खुशी को बर्बाद भी नहीं करना चाहता था वो। और फिर घर से बाहर इतने सारे लोगों के बीच आखिर वो ऋचा से क्या बात करता? ये सोचकर साहिल चुप हो गया और ऋचा से प्यार से बोला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब चलो नीचे चलो, वहां सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। साहिल का रिएक्शन देखकर ऋचा को थोड़ी तसल्ली मिली। वह साहिल के साथ नीचे हॉल में आ गई। साहिल जहां एकदम नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था, वहीं उसके मन में उथल पुथल सी मचने लगी थी। साहिल को बार बार यही लग रहा था कि वो ऋचा के मन की बात कैसे जाने। आखिर क्या था जो ऋचा छुपा रही थी? क्या साहिल जान पाएगा? जानेंगे अगले एपिसोड में।